जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, राइटिंग स्टार्ट करता है, उसकी स्टडी स्टार्ट होती है, तो उस समय मतलब सबसे बड़ा हमें ये लगता है कि क्या बच्चा हमारा रीड कर पाएगा, क्या हमारे बच्चा राइटिंग कर पाएगा। बट ग्रेजुअली धीरे 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 एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं, रीडिंग करने लग जाते हैं। बट एक होता है कि जब बच्चे को हम स्टार्टिंग से ही, जब बच्चा क्लास अपना LKG है, UKG है, धीरे धीरे उनको इस जो रीडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, जितना आप पढ़ोगे, जितना आप रीड करोगे, उतना आपको वो चीज़ उतना ज़्यादा आती है। बट उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, खासकर जो मदर है वो कैसे बच्चे को हेल्प कर सकती है उसकी रीडिंग में। लो बच्चा, ये नहीं है कि बच्चे को आज मैंने बुक पकड़ा दी, लो आप पढ़ो इसको, और हम उससे एक्सपेक्ट करें कि बच्चा एक दिन में ही सारा पढ़ दे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे उसके अंदर पहले रीडिंग हैबिट आनी चाहिए, उसको रीडिंग में इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी वो रीडिंग की जो रीडिंग एक्टिविटी है उसको अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, जब बच्चा बड़ी क्लासेस में आते हैं, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो सेकंड में आने तक, थर्ड में आने तक भी वो रीड नहीं कर पाते हैं। उनको नॉलेज नहीं होती है हमें कैसे उनको ब्लेंड करना है, वर्ड्स को कैसे आपस में इनको लिंक करके हमें बोलना है। अगर CE आ रहा है तो बच्चे 100 बोलते हैं उसको, मतलब क का प्रोनाउंसिएशन करने लग जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें बच्चे के संग मेहनत करनी पड़ेगी, और एक दिन ऐसा आएगा आपका बच्चा बहुत अच्छे से रीड करने लगेगा। बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बच्चे को रीडिंग की हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चे में नाइट टाइम होता है, आप मदर जो होती हैं बच्चे को लेके बैठिए और बच्चे के संग आप भी बुक लीजिए, आप भी रीड कीजिए, आपको भी इंटरेस्ट आएगा और आपके बच्चे की भी रीडिंग एक्टिविटी अच्छी होगी। तो मैं आपको कुछ स्टेप बताती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है 5 मैजिकल लेटर, AEIOU वॉवल। बट हम अगर बच्चे को डायरेक्ट बोल देंगे भाई ये वॉवल होते हैं, आप ये वॉवल को लर्न कर लो, बच्चे को बहुत जल्दी लर्न नहीं होगा। आप उनको इंटरेस्टिंग वे में, आप अपने फिंगर ले लीजिए अपने हाथों की, बच्चे को बताइए ए, ये हमारे मैजिकल लेटर हैं, AEIOU। तो बच्चा धीरे धीरे आप उसको फिंगर में दिखाइए कि बेटा ये A है, ये EIOU, तो उसको पता लग जाएगा कि ये वॉवल हैं, और जो बाकी के हमारे लेटर हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो इस तरीके से फ़न वे में हमें बच्चे को पढ़ाना है। उसके बाद हमें उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, और चीज़ें भी होती हैं, बट बेसिकली बच्चे को इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल, बच्चे को पता है ये से ब्लेंडिंग होगी। उसके बाद ये वाले हैं ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, प्र। फिर ये जो सेम लेट जो हैं कॉन्सोनेंट, उनकी कि अगर डबल आ रहा है, स, ल, ओ, ई, इस तरीके से। ये वाले कुछ इस तरीके से हैं। ये वाले हैं जैसे AI है, EA है, EE, OA। तो इनकी साउंड कैसे निकलती है, AI है तो A, इसमें I साइलेंट होगा। आपको बच्चे को इसकी प्रैक्टिस करवानी है, तभी बच्चे को ये आएगा और बच्चा इसको अच्छे से कर पाएगा। उसके बाद है ये वाले, जैसे च, श, फ, इस तरीके से व। तो ये आपको बताना है। फिर जब बच्चे को इनकी धीरे धीरे ये लर्न हो जाएंगे, फिर आपको उनको साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। साइट वर्ड इंट्रोड्यूस कराने से फ़ायदा होगा, जब आप जब बच्चा रीडिंग करता है तो उस समय बच्चे को ये हो जाता है कि हाँ ये वर्ड तो मुझे आते हैं, ये तो मुझे लर्न है। क्योंकि साइट वर्ड की कोई पर्टिकुलर उनका रीडिंग नहीं है कि आपको इस तरीके से, रूल नहीं है कि आपको इस तरीके से उनको रीड करना है। बट आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी रीडिंग को कैच कर लेगा। मैं अगर अपने बच्चे का एग्जांपल लूँ तो मेरा बच्चा, मतलब जब वो उसमें था, सीनियर KG में था, तो बहुत अच्छे से उसने रीड करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि फर्स्ट मैंने उसको, एक हैबिट है मेरे बच्चे को रीडिंग, वो बुक पकड़ के बस उसको स्टार्टिंग से मैंने हैबिट डाली थी। मैं भी जो हूँ साथ में बुक लेके बैठूंगी, मेरा बच्चा भी बुक लेके बैठता है, तो उसके बाद उसकी रीडिंग काफ़ी अच्छी हो गई धीरे धीरे। एक दिन में कभी अच्छी नहीं होती है, एक दिन में हमारा बच्चा कभी भी बहुत अच्छा रीडिंग राइटिंग नहीं कर सकता है। प्रैक्टिस उसको करवानी है, देन उसको अच्छी हैबिट रीडिंग की आ जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे। तो मैंने ये जो बुक लिया है, ये स्टार्टिंग जो लर्नर होते हैं बच्चे हमारे, LKG, SKG या फर्स्ट में आते हैं,
तो उनको जो बड़ी वाली बुक्स आती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें लिखा होता है, वो बुक मत इंट्रोड्यूस करवाइए उनको। सबसे पहले इस तरीके की बुक जिनमें थोड़ा सा इधर राइटिंग कर रखी है, इधर लिखा हुआ है और इधर पिक्चर्स बनी है, तो बच्चा पहले इस टाइप की बुक्स देखेगा और अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके की बुक आप उनके लिए ले सकते हैं। अब आप जब उनको रीडिंग करवाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बच्चा क्या देखेगा, मम्मा मुझे स्टोरी बताओ, ये स्टोरी क्या है। तो आप फर्स्ट काम ये कर सकते हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं कोई मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ कि रीडिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, यस, बट जिस चीज़ से मुझे लगा मेरे बच्चे में फ़ायदा हुआ है वही चीज़ मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और मैं और इससे अच्छे वीडियो लाने का ट्राई करूँगी। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फटाफट से मेरे चैनल को, जो भी नया देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको बता रही थी, आपने क्या करना है, जब आप स्टार्टिंग में बच्चे को रीड कराना स्टार्ट करेंगे तो आप उनको क्या आप ये नहीं कहेंगे इसको पढ़ो। स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं है TWO, क्योंकि बच्चा जब काउंटिंग स्टार्ट करेगा वहाँ पर हम उनको इनकी स्पेलिंग लर्न कराएंगे। उनका कोई रूल नहीं है, ONE1 TWO2, कोई रूल नहीं है, बच्चे को लर्न करना पड़ेगा। 3 है, कुछ स्पेलिंग्स होती हैं जो होती हैं बट उनको लर्न करनी पड़ेंगी, तो वहाँ से आपके बच्चे को ये 2 लर्न हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कैट, कैट्स, कैट्स, अब यहाँ पर है, आपको इन नहीं कराना है, नहीं कराना है, ये साइट वर्ड है, बच्चा अपने आप साइट वर्ड लर्न करेगा। बेसिकली जब बच्चा रोज पढ़ेगा तो इन अपने आप ही पढ़ेगा। बस मैं आपको बता रही हूँ, पहले उसको साइट वर्ड इंट्रोड्यूस कराइए। साइट वर्ड भी उसको, मतलब पहले क्या, आप साइड बाय साइड एक मतलब कुछ टाइम निकाल लीजिए, उसमें उसको पहले साइट वर्ड उसको रोज़ प्रैक्टिस कराइए। कुछ साइट वर्ड आप ये कीजिए, आप 5 साइट वर्ड ले लीजिए, साइट वर्ड की उसको प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद उसको रीडिंग पे लाइए। नहीं अगर उसने साइट वर्ड पढ़ा है उस वर्ड को छोड़ दीजिए। तो उसके बाद फ ओ फ र ए रेस्ट, फॉरेस्ट, बच्चा अपने आप लिंक करेगा। ये छोड़ दीजिए, ये साइट वर्ड है, ब ल ब्ल ब्ल ए क, उसको बताना है सी के क, सी के क, ब्लैक। साइट वर्ड अगेन, साइट वर्ड अ द THE द, ये साइट वर्ड से बच्चा पढ़ के आएगा। र अदर, साइट वर्ड वाइट। आप इस तरीके से उसको पढ़ाइए, जैसे जो साइट वर्ड है वो छोड़ दीजिए, दे साइट वर्ड, वर साइट वर्ड, ये छोड़ दीजिए। बेस्ट, बेस्ट, फ र फ्र ई, उसको फोनेटिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फोनेटिक्स उसको आपको करवाना है, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा है वो बहुत जल्दी कैच भी करेगा, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप अगर बच्चे को कराएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी उनको, अच्छा एक दिन का आप ये नहीं है कि आप बच्चे को पूरी स्टोरी आपने ये पढ़ा दी, नहीं, आपको बच्चे को 1 पैरा आपने एक बार कराना है। बच्चे बहुत जल्दी, जितने जल्दी कैच करते हैं उतनी जल्दी बोर भी होते हैं, तो आपको बच्चे को आप एक बार में 1 पैरा करा दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जब आप आएंगे या नेक्स्ट टाइम जब आप कराएंगे उसको जो आपने किया है उतना ही कराइए, उसको रिपीट करवाइए। उसके बाद उसको नेक्स्ट यहाँ पे आइए, क्योंकि अगर आप, बच्चा क्या करेगा, बच्चा स्टोरी देख के रीड करने की कोशिश करेगा, वो भी सही नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे को क्या होगा, वो अपने मतलब वो आइडिया लगाएगा ये हो रहा है तो वो उसको पढ़ेगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ ठीक है, आप उसको स्टोरी में समझने दीजिए, क्योंकि ये भी अच्छी चीज़ है, बच्चा पिक्चर देख के समझ रहा है स्टोरी को, ठीक है। बट अभी हमारा मेन एम है रीडिंग, तो हमें इस तरीके से उसको रीड करवाने की प्रैक्टिस करवानी है। अब इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इतने सारे रूल हैं जो हमको भी आज करते करते हमको भी अब जाके पता लगे हैं। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है, जैसे आप बच्चे को अगर रोज़ रीडिंग करवाएंगे, जैसे अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। अब हम जब पढ़ते हैं GE, यहाँ पे हम GE को जनरली जब हम जी बोलते हैं तो ग की साउंड करते हैं, बट यहाँ पे GE है तो ज आएगा। तो बच्चे को ये हम करते करते बता सकते हैं। यहाँ पर रोज़ हम जब उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप चाहते हैं तो आपको लगा कि ये चीज़ अलग से है तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगेन आपको दूसरे दिन उसकी प्रैक्टिस करवानी है। लाइक जैसे ये है, ये आपको बच्चे को ज़रूर लर्न कराना है, क्योंकि मोस्टली वर्ड ऐसे ही होते हैं, च श फ, तो ऐसे वर्ड आते हैं, तो वहाँ पर उसे पता है कि मुझे इस तरीके से रीड करना है। R U, R
अब रू भी हो सकता है, र भी हो सकता है, तो वो प्रैक्टिस पे आएगा। र, आर यू एम, रम, ऐसे करके, बी यू एन, बन। तो जब हम ये प्रैक्टिस कराएंगे उस तरीके से, जैसे मेरे पास कुछ बुक्स हैं मेरे बच्चे की हैं, स्टार्टिंग में वो करता था, मैं आपको वही सब दिखा रही हूँ किस तरीके से उसने किया था। जैसे मैं उसके लिए ये मैंने बुक ली थी, मुझे बहुत अच्छी बुक लगी थी। ये अगर एक वर्ड है तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड नीचे आ जाएंगे, जैसे स्टॉर्म, ये ओ आर, हॉर्स, उसने पढ़ लिया है ऊपर ये वर्ड की फोन जो साउंड है उसको पता लग गई है, तो नीचे उस तरीके के वर्ड दिखा दिए उसको। उसके बाद उस क्या करेगा, उससे कुछ उनके वर्ड लिखवा के उनकी सेंटेंस बनवा लिए। ये तो बड़े बच्चे के, मैं बड़े बच्चे की बात कर रही हूँ जो फर्स्ट तक के बच्चों के हैं। स्टार्टिंग में आप उनको केवल वर्ड बता सकते हैं, जैसे अगर आप कोई वर्ड बता रहे हैं, श बताया, फ बताया, तो उससे रिलेटेड आप वर्ड बता दिए। आई एम श्योर बच्चे की रीडिंग एक्टिविटी में अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 2 या 3 डेज़ में आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। और मेरे बताए हुए तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो मुझे अपने बच्चे में देखने को मिला था। आगे भी इस तरीके के बहुत सारे रूल हैं, मैं लेके अपने चैनल पर डालूँगी। बट चैनल को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।